एक्सरसाइज 7.4, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन है। इससे पहले सर आपने परमुटेशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था, तो अभी तक हमने ज़्यादा फॉर्मूले पढ़े नहीं है, बस परमुटेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है NPR का, परमुटेशन में, जिसको हम बोलते थे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका परमुटेशन का, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो परमुटेशन होता है उसका मीनिंग ये निकलता है कि अरेंजमेंट, यानी अरेंज करना, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उसका मतलब ये निकलता है सिलेक्शन। ये आपको मैंने 7.1 एक्सरसाइज करने से पहले समझा दिया था। जैसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलता हूं राम सीता और सीता राम, अगर कहीं पर मुझे राम सीता और सीता राम ये कहा जाता है भाई दोनों अलग चीजें हैं। अगर मैंने कहा राम सीता और एक कोई दूसरा बोलता है सीताराम, तो अगर सरकार बोलती नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर राम सीता बोलने पे 1 नंबर मिलता है हमें और सीताराम बोलने पर भी 1 नंबर मिलता है, तो यानी इसका मतलब कि अगर ऑर्डर मैटर करता है। देखो राम सीता में मैंने पहले राम बोला फिर सीता बोला, है ना। राम सीता मतलब तुम बोल सकते हो नहीं सर आप पहले, आप पुरुषवादी समाज हो, आप पहले पुरुष का नाम ले रहे हो, तो सर राम सीता अलग है, और सीताराम में आप पहले सीता माता का नाम ले रहे हो, वो अलग है। चलो मैंने कहा अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है, अगर जहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब आपको लगता है कि राम सीता और सीताराम में फर्क है, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर मैटर करता है, तो यानी कि वो बात कर रहा है सर किसका, अरेंजमेंट का, यानी परमुटेशन का। जहां पर ऑर्डर मैटर करता है यानी राम सीता सीताराम बोलने में फर्क है, ठीक है, तो यानी कि वहां पर हमारे साथ अरेंजमेंट यानी परमुटेशन। और अगर आपको लगता है चाहे तुम बोलो राम सीता या चाहे तुम बोलो सीताराम, बात एक ही है। मतलब आपको लगता है दोनों में से किसी एक को बोलो, अगर आपको लगता है दोनों में से किसी एक को बोलो, किसी भी एक को बोल दो, यानी ये कॉम्बिनेशन है। कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपको लगता है AB और BA दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो सर यानी ये मेरा परमुटेशन है। और आपको लगता है चाहे तुम AB लिखो चाहे BA लिखो, बात एक ही है, तो वो मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको पहले मैंने समझा दिया था, ठीक है सर। कहीं पर भी आपको कुछ वजह से लगता है 2 मिनट के लिए, जैसे कि ये लाइन है, तो मैं चाहे AB बोलूं, मैं बोलूं AB एक लाइन है, ये चाहे मैं BA बोलूं और BA, चाहे मैं AB बोलूं चाहे BA बोलूं, बात एक ही है। मैंने एक लाइन खींची है, तो मैंने लिख दिया मैंने BA नाम की लाइन खींची है, और एक बच्चे ने लिखा है, मैंने लिखा है कि मैंने AB नाम की लाइन खींची, दूसरा बच्चा बोलता है मैंने BA नाम की लाइन खींची। अब मान लो दोनों 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो बात एक ही है, चाहे तुम AB लाइन बोलो चाहे तुम BA लाइन बोलो, बात तो एक ही है ना। तो यानी जब बात एक ही होती है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है जी। बात जैसे मैं बोलता हूं वही, चाहे तुम पापा मम्मी बोलो या तुम मम्मी पापा बोलो, बात एक ही है ना, बात एक ही है। बात अगर एक ही है, अगर बात एक ही है यानी कॉम्बिनेशन की बात आ रही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ अगर मैं 1 2 बोलता हूं और मैं 2 1 बोलता हूं तो फर्क है तो संख्या एक ही, पर ये 1 मतलब डिजिट तो सेम ही आ रहे हैं, पर ये 1 2 है ये 2 1 है, यानी यहाँ पर 1 आगे आने से और 2 बाद में आने से, यहाँ पर 1 आगे आने से और 2 बाद में आने से ये बन जाता 12, और इसमें 2 आगे आने से और 1 बाद में आने से ये बन जाता 21। तो ऑर्डर मैटर करता है, यानी आगे पीछे लिखोगे तो मतलब मीनिंग की चेंज हो जाएगी।
यानी ये क्या है मेरे पास, ये परम्यूटेशन है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाया था, और ये थोड़ा मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि आगे कहीं क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चनों में जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हमें मतलब बेसिकली दिया होता है, सिलेक्शन वर्ड दिया होगा, साफ साफ दिया होगा सिलेक्शन। जहाँ भी सिलेक्शन देखोगे वहाँ पर ठोक देना कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, कुछ फॉर्मूले हमारे पास बेसिक 2-4 फॉर्मूले जो कि इस एक्सरसाइज में यूज हो सकते हैं। और वैसे इस साल तो जो सीबीएसई का ये वाला ईयर है 2020 और 21 का, उसमें चैप्टर 8 तो है नहीं, तो ज़्यादा क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत फॉर्मूले वहाँ पर यूज हो जाते हैं उसमें, पर इस बार इतने नहीं होंगे। तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। बात करें कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन की शुरुआत भी परम्यूटेशन से ही हुई है। फर्क ये है, ये NPR है, ये NCR है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r। मतलब अगर मैं लिखता हूं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन है, और बाहर लगा दिया मैंने r फैक्टोरियल, तो एक कॉम्बिनेशन आ गया। अब बुकों में क्या होता है, चाहे तुम इस r फैक्टोरियल को यहां लिखो चाहे तुम यहां लिखो, बात एक ही है। ये मत बोलना कि आपने r फैक्टोरियल पहले लिख दिया। ठीक है बेटा, जैसे ये आपको बताया गया था कि जब भी आपके पास NPN होता है तो उसको सिंबल क्या बोलते थे, n फैक्टोरियल बोलते थे। ये पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, हमारे पास चाहे वो NC, ठीक है जी, चाहे वो NC0 आए या चाहे NCN आए, उन दोनों का मतलब एक होगा। अब सर कैसे, देखो मान के चलो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ NC0 का मतलब कैसे होगा। तो जैसे मान के चलो कि प्यारे बच्चों n का मैंने कहा 5C0, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है। अच्छा, n की जगह कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, बट r फैक्टोरियल का मतलब कितना है, r का मतलब यहाँ पर क्या है, 0 फैक्टोरियल, और n का मतलब कितना है 5, माइनस r का मतलब कितना है 0 और 12 फैक्टोरियल। देखो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, और 5 में से घटाओगे 0, 5 ही आना है, तो क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम किस्म में NCN में, ये ध्यान दे लेना, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम, तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे आएगा नहीं, पर कहीं कहीं शॉर्ट मतलब जहाँ पर हमें कैलकुलेशन में बचना हो ना, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। और एक प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक और सूत्र देखने को मिलेगा। जैसे बेटा होता क्या है कि NCR इक्वल टू, अगर मान लो ये NCR बराबर है NC, इसके मान लो, देखो दोनों का n सेम होना चाहिए, दोनों का n सेम है। तो अगर मान लो ये एक होता है कि अगर NCR बराबर ये ना हमारे पास, तो ये हमारे पास n माइनस r होता है। मतलब एक फॉर्मूला ये है कि अगर दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल है, तो मान लो इसमें जो n की वैल्यू, दोनों में n की वैल्यू सेम है, तो NCR को, इसको NCR की वैल्यू NCN माइनस r के बराबर भी होती है। और तुम लोग भैया क्या कह रहे हो, आप समझे नहीं। देखो इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक बार देखो कैसे। देखो मेरे पास मान लो ना n का मतलब है, मान लो n का मतलब 5, क्या है 5, ठीक है जी, और r का मतलब है 3, r का मतलब है 3, ठीक है। ऊपर क्या लिखा मैंने 5, ये c, अब 5, ये n माइनस r है ना, तो 5 में से घटाना 3, कितना आता है, कितना आता है 2। अब जब दोनों ओपन करोगे सेम आएगा। अभी अगर मैं सिंपल ओपन करूँ, देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप देख रहे हो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ऊपर क्या आएगा, देखो इसको ओपन करो, ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा r फैक्टोरियल, r मतलब 3 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा अंदर n माइनस r, यानी 5 माइनस 3 कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल।
ऊपर फिर वही फॉर्मूला दोबारा इसमें भी, ऊपर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है r फैक्टोरियल, r मतलब कितना है 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना आता है n माइनस आर, यानी 5 माइनस 2 कितना फैक्टोरियल 3। अब आप देख लो वैसे भी सेम नहीं है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बात एक ही है। अब इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिली कि अगर ना मतलब कहीं कहीं भी हम सिंपल सेम लगा सकते हैं, मतलब सेम हो जाएगा। कभी आप देखना, हमने एक ऑब्जर्व किया कि अगर ये इन दोनों का डिफरेंस ना n माइनस आर का डिफरेंस ये आ जाता है, देखो मतलब 5 में 3 घटाओगे अगर दोनों का n सेम है, मतलब कभी कभी मान लो एग्जाम में आपका सवाल ऐसे आ सकता है, कैसे जैसे मान लो बोल दिया 5c2 बराबर 5cx, x बताओ। तो हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा है कि भैया अगर दोनों का n सेम है तो जो दूसरे वाला का जो r होगा ना, ये पूरा r तो है इसके लिए, इस c के लिए ये r है, तो जो दूसरे वाला कॉम्बिनेशन का r होगा ना वो इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा। मतलब जस्ट फॉर्मूला है, तो मतलब आपको मतलब समझा रहा हूं। अगर आपको ये x निकालना है तो 5 में से घटा दो 2, ऐसे तो किया नहीं किया कि इस n में से क्या कर दिया r घटा दिया, तो n में से माइनस कर दिया r, है ना। तो यानी अगर ये x निकालना है तो 5 में से घटा दो 2, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले हैं हमारे, इनका यूज यहाँ पर हो सकता है, बाकी होने के लिए कई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, है ना। तो 1 2 3 इनका ध्यान रखना, और एक 4 5 का ध्यान रखना है इनका, है ना। ये तो बेटा हमारे पास थोड़ा है ही है, ठीक है।